2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद यूपीए सरकार ने भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख की वजह से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने ये खुलासा किया है। चिदम्बरम ने यह भी स्वीकार किया कि मेरे मन में बदला लेने का विचार आया था, लेकिन सरकार ने सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला किया। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ये कबूलनामा बहुत कम और बहुत देर से आया है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कहा, पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने आई थी कि युद्ध शुरू मत करो। चिदम्बरम ने यह भी स्वीकार किया कि कोंडोलीजा राइस, जो उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री थी, मेरे कार्यभार संभालने के 2-3 दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने आई और कहा कृपया प्रतिक्रिया न दें। मैंने कहा कि ये एक ऐसा फैसला है जो सरकार लेगी। बिना कोई आधिकारिक राज बताए मेरे मन में यह विचार आया कि हमें बदले की कार्रवाई करनी चाहिए। चिदम्बरम ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य अहम लोगों के साथ संभावित जवाबी कार्रवाई पर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि जब हमला हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री ने इस पर चर्चा की थी और निष्कर्ष यह था कि जो काफी हद तक विदेश मंत्रालय और आईएफएस से प्रभावित था, हमें स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। चिदम्बरम ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें अचानक वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय भेज दिया गया। वो खुश नहीं थे, बोले मैं 5 बजट दे चुका था, 1 साल बाद चुनाव थे, मैं फाइनेंस छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलकर ये फैसला किया। चिदम्बरम के इस कबूलनामे के बाद बीजेपी नेताओं ने उनकी जमकर आलोचना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि देश पहले से ही जानता था कि मुंबई हमलों को विदेशी ताकतों के दबाव के कारण गलत तरीके से संभाला गया था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पी चिदम्बरम ने कहा है कि 26/11 के हमले के बाद जब वो गृह मंत्री बने तो उनका विचार था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन पार्टी नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी। अब इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का रुझान क्या था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि चिदम्बरम पहले तो गृह मंत्री बनने से हिचकिचा रहे थे, बाद में सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन अन्य लोग हावी हो गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी या तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने इस फैसले को रोका और क्यों यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में काम कर रही थी। आपको याद दिला दें, 26 नवंबर 2008 ये वो तारीख है जब लश्कर तैयबा से जुड़े 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक ग्रुप ने छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, ओबेरॉय टाइडेंट, ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस पर हमले किए। इन हमलों में लगभग 175 लोगों की जान गई थी। मुंबई पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब को साल 2012 में फांसी भी दे दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। चिदम्बरम के इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।